लेकिन कोई सच्चे अर्थों में गोविंद के लिए रो करके तो देखे। और आप संसार के लिए रोते हैं, एक बार भगवान के लिए भी तो रो करके देखे। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भक्तमाल में, सुनोने भी एक भक्त रोया था भगवान के लिए, और भगवान आए दर्शन देने के लिए। कौन भगत जी रोए थे? एक गांव में एक मंदिर था, और मंदिर था रघुनाथ जी का। उसी गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था भोला। नाम भी भोला था, काम भी भोला था, बस कुछ नहीं जानता था, पढ़ा लिखा था नहीं। मंदिर पर जाता था, रघुनाथ जी की सेवा पूजा करता था, आरती करता था, और ऐसा उसका भाव बन गया भोला का। कोई पूछे भोला जी काम होगो? बोले रघुनाथ जी जाना। पानी बरसे को? बोले रघुनाथ जी जाना। ओ भैया जाकी रघुनाथ जी जाने, बाकी तो रघुनाथ जी ही जानते हैं। जिसने अपनी सौंप दी हरि चरणन में डोर, उलझ कभी सकती नहीं, पकड़े अवध किशोर। ठाकुर जी के चरणों में अपनी जीवन की डोरी एक आध बार सौंप करके तो देखो, मेरे गोविंद उसकी रक्षा करते हैं। सब गजू कहे, बोले रघुनाथ जी जाने। वो थोड़ा गरीब था, नितांत गरीब था, भक्त जरूर था। तो उसकी बिटिया हो गई विवाह के लायक, पैसे की कुछ कमी पड़ गई, सो बाजार में गया, एक साहूकार से, सेठ से 5000 रुपया कर्जा निकाल ले आया। कुछ समय के बाद में उसने अपनी बिटिया का विवाह किया। विवाह करने के बाद में 1 साल बीत गई। 1 साल बीत गई तो उसने 1 साल के बाद में उस सेठ का मैं ब्याज के पैसा चुकता कर दिया। जैसे ही पैसा चुकाने के लिए गया तो सेठ जी से चर्चा भई, तो सेठ जी ने देख लिया कि ये सीधा साधा आदमी है। उसके सीधेपन का फायदा उठाया। भोला के का अपने रजिस्टर में तो पैसा काट दिए, चुकता लिख दिए, लेकिन मन में बेईमानी आ गई। सो भोला के नाम से कुछ समय के बाद में, टाइम के बाद में, बाने थाने में रिपोर्ट कर दी। जय हो बिहारी जी। भैया रिपोर्ट कर दी, सीधा साधा भोला। केस बढ़ता चला गया, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो कोर्ट तक मामला पहुंच गया, कचहरी तक मामला पहुंच गया। कुछ समय के बाद में एक सिपाही आया सम्मन लेकर के, कागज लेकर के, और भोला के गांव में आया। गांव में आते ही कोई नहीं मिला, सबसे पहले नंबर पर भोला ही मिल गया। सिपाही बोला, बोले भैया आपके गांव में कोई भोला नाम का आदमी है? वो बोला हुजूर हमसे ही भोला कहते हैं। अच्छा आप ही हो? आपने सेठ से 5000 रुपया ले कर जाके? बोले ले तो थे, चुकता कर दिए। बोले 1 वर्ष के बाद में मैं ब्याज के। सिपाही बोला पतो ना है, ये कागज आया है कोर्ट से, हम तो लेकर के आए हैं। किसके सामने लिए, किसके सामने दिए? कल अपने गवाह को लेकर के कोर्ट में पहुंच जाना, कल तुम्हारी तारीख है। भोला ने कागज हाथ में लिया और दौड़ लगा दी। कहां के लिए? रघुनाथ जी के मंदिर के लिए। और खड़ा खड़ा जाकर के ठाकुर जी के सामने रोने लगा। बोले रघुनाथ जी मैंने आपके सामने पैसा लिए हो, आपके सामने दिए हो, तो कल मेरी गवाह देने के लिए कोर्ट में चलना। कुछ नहीं आया, आंखों में से आंसू की धार लग गई। बोले कैसे तुम गणिका के अवगुण गिने ना नाथ, कैसे तुमने भीलनी के झूठे बेर खाए हैं, कैसे तुम नाथ उग्रसेन की छुड़ाई बंद, कैसे तुम ग्राह से गजराज को बचाए हो। ये ठाकुर जी, कैसे तुम नाथ द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी,
कैसे तुम सुदामा जी को दारिद मिटाए हो, मेरी वेर एती देर कान मूद रहे नाथ। तो फिर दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहाए हो, दीन बंधु दीनानाथ काहे को। आहा, श्री बिहारी जी की रोने लगा, बोले अगर ठाकुर जी तुम्हारा नाम दीन बंधु है तो कल मेरी गवाह देने के लिए कोर्ट में चलना, नहीं अपना दीन बंधु नाम हटा करके धन बंधु रख लेना, मेरा कोई बाधा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। रोते रोते कह रहा था भोला, सब है विपक्ष यहाँ कोहू ना हमारो पक्ष, मोर पक्ष वारे तू ही मोर पक्ष राखिए। जैसे ही भोला सच्चे अर्थों में रोया, मेरे गोविंद पर शयन नहीं हुआ। इतना सीधा साधा, रात भर नींद नहीं आई, सवेरे नहा धो करके इतना सीधा साधा भोला फिर मंदिर के सामने पहुंच गया। रघुनाथ जी याद है ना, आज कचहरी में चलना है गवाह देने के लिए, बाल भोग के लिए, नाश्ता के लिए, पराठे बनाने लगे, पूरी से काम चल जाएगा। इतना सीधा साधा कह करके आया, भोजन बनवा करके और कोर्ट में पहुंच गया। भैया मेरे बड़े ध्यान से सुनना, कचहरी लग गई, कोर्ट लग गया, जज साहब आ गए, कुर्सी पर बैठ गए। कटहरे में भोला बुलाया, जज साहब ने बोले तुम्हारा ही नाम भोला है? बोले हुजूर हमारा ही नाम भोला है। तुमने पैसा लिए? बोले लिए। 5000 चुकता कर दिए? बोले कर दिए, 1 साल के बाद में मैं ब्याज के। जज साहब बोले भोला किसके सामने लिए, किसके सामने दिए? बोला ने तुरंत ही कह दिया, बोले हुजूर हमने रघुनाथ जी के सामने लिए थे और रघुनाथ जी के सामने दिए थे। अब जज साहब ने समझा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा। जज साहब बोले बोला तेरा गवाह कहाँ है? बोले हुजूर यहीं कहीं होगा, बुला लीजिए। आप जानते हैं पेशकार कोर्ट में 3 आवाज लगाता है। पेशकार ने आवाज लगाई, बोले रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 नारे जो लगाए हैं, 3 आवाज लगाई, मेरे ठाकुर जी पर रहा नहीं गया और कोर्ट में जाकर के पहुंच गए। कैसे पहुंचे? पाग लपेट राखी एक सर पे अटपटी सी मोठी, माथे पे तिलक 4 चंदन को लगाए हैं, हाथ में छड़ी, गले में तुलसी की माल पड़ी। ओ भैया पीली सी बही एक बगल में दबाए हैं। भक्त बब भादा हरण 3 लोकन के स्वामी। क्या बात है! भक्त बब भादा हरण 3 लोकन के स्वामी, भोला के काम सो आज गवाही बने आए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे ठाकुर जी पहुंच गए गवाह बन करके। जैसे ही कचहरी में पहुंचे, जज साहब ने कहा, बोले तुम्हारा ही नाम रघुनाथ है? बोले हुजूर हमारा ही नाम रघुनाथ है। कटहरे में पहुंच गए। जज साहब ने कहा, बोले तुम्हारे सामने रुपया लए, तुम्हारे सामने दे? बोले हुजूर हमारे सामने लए, हमारे सामने दे। बोले प्रमाण कैसे मिलेगा? भगवान थे, अंतर्यामी थे। मेरे रघुनाथ जी बोले इन सेठ जी को तो यहीं पर पकड़ करके रखो, इनके घर पर जाओ, लाल रंग की बही में 23 नंबर के पेज पर भोला का खाता चुकता लिखा हुआ है। अभी तो सबको जानते थे, अंतर्यामी थे। जज सेठ को वहीं पर पकड़ करके रखा। जज साहब, महाराज जज साहब ने 2 सिपाही भेजे, सिपाही घर पर ले गए, लाल रंग की बही लेकर के आए। लाल रंग की बही लेकर के आए और जज साहब के सामने बही रखी। बही को खोला गया तो 23 नंबर के पेज पर भोला का खाता चुकता लिखा हुआ था। जज साहब ने जैसे ही देखा, फैसला सुना दिया। बोले सेठ को तो जेल में डाल दिया जाए और भोला को बाइज्जत बरी कर दिया जाए।
आदेश दे करके बोल, भगवान तो गवाही दे करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, सब लोग चले गए। बड़ी सुंदर चर्चा है। जब सब लोग चले गए तो जज साहब अकेले रह गए। जज साहब अकेले रह गए। जज साहब अकेले रह गए तो भोला से पूछा, सब लोग चले गए थे, भोला तेरा गवाह कहाँ है? भैया मेरे इतनी बात पूछी से भोला की आंखों में आंसू आ गए। भोला कहने लगा, हुजूर जहां से आया था मेरा गवाह वहीं चला गया। बोले कहां से आया था? बोले मंदिर से आया था। जज साहब कहने लगे, अच्छा मंदिर में रहता है? बोले नहीं हुजूर, मंदिर वाला ही। अच्छा मंदिर वाला मंदिर के पास में रहता होगा? बोले नहीं हुजूर, मंदिर वाला ही। ज्यादा जज साहब ने पूछा तो भोला ने कह दिया, हुजूर मंदिर वाले ही रघुनाथ जी आए थे और मेरी गवाही देकर के चले गए। इतनी बात गई तो हमारे जज साहब की भी आंखों में आंसू आ गए, कुर्सी से नीचे गिर गए और रोने लगे। लोगों ने कहा, जज साहब आप काहे को रो रहे हो? कम से कम आपको धोखे से ही दर्शन हो गया। तो जज साहब रोते रोते कह रहे थे, भैया सुनो, सुख धोखे उधर से दिए को न भयो, ओ दुख नाही जो तजी जाते रहे। शेष महेश दिनेश गणेश हुके, जो नहीं ध्यान में आते रहे। जैसा आप कह रहे हैं, बेही विनीत अदालत में जब भोला के गवाही कहाते रहे। दुख तो एक बात का है, क्या कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। दुख तो एक बात का है कि तीनों लोगों का मालिक खड़ा खड़ा समझाता रहा और मैं तुच्छ प्राणी उसके सामने जज बना कुर्सी पर बैठा रहा। इस बात का दुख है प्यारे। एकदम से रो पड़े, उसी समय कुर्सी से गिर पड़े और रोते रोते कलम तोड़ दी, कुर्सी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके प्यारे वृंदावन में गए और जीवन में कभी बैठे नहीं, खड़ेश्वरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर हमारे